नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश व्यक्ति विशेष में आज बात हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। जी हां, 11 अगस्त 2022 किसान के एक बेटे ने जब देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद की शपथ ली तो भारतीय लोकतंत्र निखर उठा। ना ऊंचा खानदान, ना कोई बड़ी पहचान, लेकिन उन्हें अलग बनाता है उनका कठिन परिश्रम, संघर्ष की लंबी दास्तान। अपनी माटी से उनका जुड़ाव, अपनी परंपराओं और संस्कारों से उनका लगाव, तभी तो निजी जिंदगी से लेकर के सियासी सफर में आए कई उतार चढ़ाव भी उनके हौसलों को तोड़ नहीं पाए और उसके आगे पस्त हो गए। इकलौते बेटे की अर्थी का बोझ उठाया, फिर दुख के दरिया के पार आए, खुद को संभाला, परिवार को संभल दिया। सेवा भाव ऐसा कि केसरी और गोकुल का श्रवण कुमार कहलाए। कानूनी किताबों से लेकर के सियासी बिसात तक हर जगह पर उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। आखिर कैसे उन्होंने किठाना की गलियों से निकलकर सियासत के गलियारों में अपना परचम लहराया, चलिए देखते हैं हमारी आज की खास पेशकश व्यक्ति विशेष। ढोल बजने लगा, गांव सजने लगा, किठाना का लाल आया है। खुशियों का खजाना लाया है। ये धरती उसे अच्छे से जानती है। मेरे को बहुत खुशी है, जगदीप जी धनखड़ आ रहे हैं, हमारे वो रिश्तेदार हैं। अपने लाल को खूब पहचानती है। गांव की इन्हीं गलियों में बसेरा था। यहीं दोपहर, शाम और सवेरा था। स्वागत के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। बच्चे, बूढ़े और जवान, ना उम्र की सीमा, ना जाति समाज का बंधन। किठाना में धूम मची है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद गांव के लाल की पहली झलक देखने को सब बेताब हैं। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि इसी गांव की मिट्टी में खेलकर ही तो आज वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आखिर किठाना के पानी ने ही उसमें वो शक्ति भरी है जिसके दम पर उसने हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहराया। इसी गांव के ही आसमान ने उसे हौसले की उड़ान दी है। इस गांव की आग में पकी रोटियों और ताजी हवा ने ही तो हिस्ट पुष्ट किया। तभी तो वो जहां जाता है अपनी गहरी छाप छोड़ता है। किठाना झूम रहा है। देश के दूसरे सबसे बड़े पद पर बैठे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। किठाना धन्य धन्य हो गया। जगदीप धनखड़ एक ऐसा नाम जिस पर आज हर राजस्थानी को, हर भारतीय को नाज है। झुंझुनू जिले के किठाना की गलियों से निकलकर सियासत के गलियारों में अपनी धाक जमाने वाले जगदीप धनखड़ प्रदेश के दूसरे ऐसे बड़े नेता हैं जो देश के दूसरे सबसे बड़े पद पर पहुंचे हैं। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा इस पद को 11 अगस्त 2022
झुंझुनू के साथ साथ पूरे राजस्थान के इतिहास में ये तारीख उस समय स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गई जब किसान के एक बेटे ने देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। पद को तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। इसके साथ ही धनखड़ देश के दूसरे सबसे बड़े पद पाने वाले राजस्थान के दूसरे शख्स बन गए। 33 साल के सियासी अनुभवों का संसार समेटे जगदीप धनखड़ पहले राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन जब आए तो कमाल कर दिया। सांसद बने, केंद्रीय मंत्री रहे, विधायक बने और फिर राज्यपाल के दायित्वों को भी बखूबी निभाया। हर माँ जो है अपने बेटों को अब आने वाले वक्त में यही सिखाएगी कि जगदीप धनखड़ से आप प्रेरणा लीजिए, जो यहाँ पर इसी गांव की माटी में पैदा होकर के उस मुकाम तक पहुँच गए जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। तो एक बहुत बड़ी बात है, ख़ास तौर से राजस्थान के लिए, शेखावाटी के लिए और इस देश के लिए, उन नौजवानों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो प्रेरणा लेना चाहते हैं, तो उनके लिए जगदीप धनखड़ का जो जीवन है वो बहुत कुछ उनकी राहें प्रशस्त कर सकता है। जयपुर से 200 किलोमीटर दूर झुंझुनू जिले का किठाना गांव, हरे भरे खेतों के बीच एक सिंगल सड़क, पास में एक खेत और उसमें बना मकान। ये वही मकान है जिसकी दहलीज पार कर गांव का लाल आज दिल्ली के मौलाना आजाद रोड के उपराष्ट्रपति भवन तक पहुंचा है। जाहिर है गांव के हर शख्स को जगदीप की इस उपलब्धि पर गर्व है। जगदीप जी धनखड़ ने महिला शिक्षा के लिए बहुत अच्छी बातें बताई और साथ ही साथ में जो पौधा रोपण की बात कही और प्रकृति को बचाने की बात कही, बहुत ही झुंझुनू की जनता के लिए बड़ी शिक्षात्मक थी, शिक्षाजनक थी। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि मेरे दिल में किठाना हर समय है, उससे ये तात्पर्य कि झुंझुनू उनके दिल में हर समय है। हमारे यहाँ गांव के जो निवासी हैं, आज इनकी बदौलत और प्रेरणा से यहाँ पे इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, लेक्चरर और यहाँ तक कि RAS, IAS तक हैं। उन्होंने सबसे इतने बड़े पद पर जाकर के सबसे बड़ी बात कही कि मैं मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्म भूमि जो है, मेरे गांव को नहीं भूलता, सब कुछ इसी गांव की वजह से हूँ। ये उनकी बात बहुत अच्छी लगी। अपने भाषण के दौरान भी उन्होंने एक बात बताई जो बहुत महत्वपूर्ण और अहम है कि शिक्षा के बलबूते पे ही आज आप किसी भी पद पे पहुंच सकते हैं। पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको अपनी बात सही तरीके और ढंग से किसी मंच पे रखना है तो एकमात्र माध्यम है वो है शिक्षा। और हमारा झुंझुनू जिला तो शिक्षा के रूप में बेहद ही आगे रहा है। पूरे राजस्थान में अगर लिटरेसी रेट किसी डिस्ट्रिक्ट की अगर देखते हैं तो झुंझुनू जिला, शेखावाटी जिला शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा आगे रहा है। 18 मई 1951 झुंझुनू के किठाना गांव के किसान गोकल चंद और केसरी देवी के घर उनकी दूसरी संतान ने जन्म लिया। तब किसे पता था कि किसान के घर जन्मा जगदीप आगे चलकर देश का उपराष्ट्रपति बन जाएगा। 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर के जगदीप धनखड़ शुरू से ही पढ़ाई में नंबर 1 थे। इतने होशियार कि अपने स्लेट के दोनों साइड में 2-3 मिनट में ही 12 खड़ी और पहाड़े लिख देते थे। यही कारण था कि टीचर भी उन्हें हमेशा प्यार देते थे। हाथ हमेशा स्याही में रंगे रहते। कई बार ये स्याही दूसरे छात्रों को भी लगा देते थे। पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती में भी धनखड़ अव्वल थे। खेलने के ऐसे शौकीन कि फटे पुराने कपड़े इकट्ठे करते और उनसे बड़ी गेंद बना लेते थे। इसके बाद सभी बच्चों को इकट्ठा कर गेंद मार खेलते थे। प्राइमरी तक गांव के स्कूल से ही पढ़ाई की। बाद में चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में दाखिला मिल गया। खेलकूद में हिस्सा लेते थे बढ़ चढ़कर, सभी ऑलराउंड, और पढ़ाई में तो अव्वल थे, हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन। बाकी जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं जैसे एलोकेशन कॉन्टेस्ट, डिबेट, ऐसे कॉम्पिटिशन, तो सब में हिस्सा लेते थे और बड़े हंसमुख और हंसी मजाक नेचर हमेशा से रहा है।
जयपुर के महाराजा कॉलेज से 1978 में ग्रेजुएशन किया और इसके बाद लॉ किया। 1979 में LLB करने के बाद वकालत शुरू की तो थोड़े ही समय में बड़े वकीलों में शुमार हो गए। 1987 में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने और सबसे कम उम्र में बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड बनाया। जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के कई हाई कोर्टों में वकालत की प्रैक्टिस की। 1990 में उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट का ओहदा दिया गया। जगदीप धनखड़ सियासत में नहीं आना चाहते थे, लेकिन जब आए तो वहां भी कमाल कर दिया। सांसद, केंद्रीय मंत्री, विधायक, राज्यपाल और अब उपराष्ट्रपति। सियासी सफर उपलब्धियों की कहानी गढ़ता गया। तो किठाना से निकलकर देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचने वाले जगदीप धनखड़ का सियासी सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन तमाम बाधाओं को पार करते हुए वे सियासत के धाकड़ बनकर के उभरे हैं। एक साधारण किसान के घर पैदा होकर देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक गद्दी पर पहुंचने वाले जगदीप धनखड़ की जिंदगी कठिन संघर्षों का दस्तावेज है। छठी क्लास में पढ़ने के लिए 6 किलोमीटर पैदल जाने वाले जगदीप धनखड़ ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे। किसान के घर में पैदा हुआ, पढ़ने के लिए छठी क्लास में 6 किलोमीटर पैदल जाना। सपने में भी ये नहीं सोचा था कि एक साधारण व्यक्ति को इस प्रकार का सुअवसर मिलेगा। अनमने तरीके से ही सही, जब धनखड़ ने अपना सियासी सफर शुरू किया तो एक के बाद एक सफलता के परचम लहराते गए। चलिए डालते हैं एक नजर उनके सियासी सफर पर। जगदीप धनखड़ ने 1988 में जनता दल से अपने सियासी सफर की शुरुआत की और 1989 में झुंझुनू से लोकसभा सांसद चुने गए। इतना ही नहीं, 21 अप्रैल 1990 को केंद्रीय मंत्री भी बन गए। हालांकि जनता दल के साथ उनका जुड़ाव लंबे समय तक नहीं रहा और 1991 में जनता दल छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। अजमेर से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन जीतने में सफल नहीं हो सके। हालांकि 1993 में कांग्रेस की टिकट पर किशनगढ़ से चुनाव जीतकर विधायक बन गए। 5 साल तक विधायक रहने के बाद उन्होंने फिर लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाई, लेकिन 1998 में झुंझुनू लोकसभा चुनाव हार गए। 2003 में धनखड़ ने कांग्रेस से भी नाता तोड़ लिया और बीजेपी का दामन थामा। 2008 में उन्हें बीजेपी की विधानसभा चुनाव अभियान समिति का सदस्य बनाया गया, जबकि 2016 में उन्हें बीजेपी के कानून और कानूनी मामलों के विभाग के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन जगदीप धनखड़ के सियासी सफर को उस समय बड़ा मुकाम मिला जब 30 जुलाई 2019 को उन्हें पश्चिम बंगाल के 28वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। राज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद 2019 में ही उन्हें पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष भी बनाया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में जगदीप धनखड़ का कार्यकाल काफी सुर्खियों से भरा रहा। शुरुआत में तो राज्य सरकार के साथ उनके रिश्ते ठीक ठाक रहे, लेकिन बाद में उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की, चाहे कोरोना का मुद्दा हो, राशन वितरण का, चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद होने वाली हिंसा का, या फिर अम्फान तूफान के बाद राहत और बचाव कार्यों का। राज्यपाल लगातार सरकार पर हमले करते रहे। आखिरकार 16 जुलाई 2022 को वो दिन आया जब राज्यपाल के रूप में सुर्खियां बटोरने वाले जगदीप धनखड़ को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार
घोषित कर दिया। आंकड़े एनडीए के पक्ष में थे, लिहाजा 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए हुई वोटिंग में जगदीप धनखड़ ने यूपीए की कैंडिडेट मार्गरेट आल्वा को आसानी से हरा दिया और फिर 11 अगस्त 2022 को एक भव्य समारोह में देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। कई सियासी पंडितों ने जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने को 2023 के राजस्थान विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों से जोड़ा। माना गया कि ये किसानों और जाटों को साधने की बड़ी कवायद है। लेकिन ये भी सच है कि एक साधारण किसान के बेटे का देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचना साबित करता है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं। कई सियासी पंडितों ने जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने को 2023 के राजस्थान विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ा है। माना गया है कि ये किसानों और जाटों को साधने की बड़ी कवायद है। लेकिन ये भी सच है कि एक साधारण किसान के बेटे का देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचना साबित करता है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं। जयपुर से कैमरामैन यासीन खान के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो जगदीप धनखड़ का सार्वजनिक जीवन की तरह ही उनका निजी जीवन भी उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनको ये हिम्मत उनकी माटी ने दी, उनके पारंपरिक संस्कारों ने दी। बड़ा ओहदा भी उन्हें उनकी माटी से दूर नहीं कर पाया। आज भी अपनी मिट्टी से प्यार है। सभी पक्षों को साथ लेके चलते हैं, किसी से पार्शलिटी नहीं रखते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी खासियत यही है। हर गांव के अंदर पार्टियां होती हैं, पर एक ये आदमी ऐसा है कि इतने ऊंचे पद पे होकर के भी कभी भी इनके मतलब परिवार की एक पार्टी है, पर इनको पार्टी को अलग से ही रखा। रग रग में पारंपरिक संस्कार हैं। नहीं है ओहदे का जरा भी अहंकार। अभी भी उपराष्ट्रपति बने उस दिन मैंने बधाई दी तो 1 मिनट के अंदर उनका व्हाट्सएप पे जवाब आया। इतना वो हर एक का को अटेंशन देते हैं। सहज ही सुलभ, सादगी के भंडार। किठाना ही क्यों, पूरा झुंझुनू जगदीप धनखड़ से प्यार करता है। ओहदे पाकर भी अपने लोगों से जुड़े रहना, अपने संस्कारों को सहेजे रखना अगर सीखना है तो जगदीप धनखड़ से सीखिए, जो उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बावजूद अपने गांव और अपने इलाके की तरक्की के सपने देखते हैं। गांव में पढ़ाई की, अपने यहाँ उसमें न बिजली थी, न सड़क थी, टेलीफोन वगैरह तो दूर की बात है, और 6ठी क्लास में गढ़ाना जाना पड़ता था। इतना लंबा सफर और आपके पराक्रम और आशीर्वाद से वहां पहुंचना एक बहुत बड़े बदलाव को संकेत देता है। किसान परिवार, किसान पृष्ठभूमि से कोई व्यक्ति वहां पहुंचे, मैं समझता हूं संविधान निर्माताओं की आत्मा को बहुत बड़ा सुख मिला होगा। जड़ों से इसी जुड़ाव ने जगदीप धनखड़ को वो हौसला और धीरज दिया है जिसके बूते उन्होंने जीवन में आए कई दुखों का मुकाबला किया। बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी। 1994 में 14 साल के बेटे दीपक की मौत ने धनखड़ को तोड़ डाला था। इसके बावजूद उन्होंने उस दर्द से खुद को बाहर निकाला, बल्कि पूरे परिवार को भी संभाला। शेखावटी की माटी से बड़े ओहदे पर पहुंचे धनखड़ अपने लोगों, अपने दोस्तों के लिए सहज ही सुलभ है। गांव का कोई हो, इलाके का कोई हो, कोई स्कूली मित्र हो, सबके लिए वे उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि वही पुराने धनखड़ हैं। केंद्र में मंत्री बने तो मैं दिल्ली गया इनको बधाई देने, तो ये राजस्थान हाउस के एक कमरे में रुके हुए थे, तब तक बंगला अलॉट नहीं हुआ था इनको।
तो मैं और मेरा एक मित्र था साथ में, तो मेरे मित्र ने पहले तो मुझे छेड़ा, बोले वो सेंटर के मिनिस्टर हैं, तेरे से बात तो कर लेंगे। मैं कहा नहीं करेंगे तो लौट आएंगे, क्या बिगड़ता है। हम गए सब वहाँ राजस्थान हाउस के कमरे के बाहर, एक वो गनमैन खड़ा हुआ था इनका। तो जैसे कि गनमैन की ड्यूटी होती है, वो हमारा परिचय वगैरह पूछने लगा। जगदीप जी को अंदर कोई आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने तुरंत दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही सबसे पहले तो मुझे गले लगाया और फिर उसको गनमैन को बोला, अरे भाई इनकी शक्ल अच्छी तरह पहचान ले, इनको यहाँ रोका तो मेरा जयपुर में घुसना मुश्किल हो जाएगा। तो इतनी अंतरंगता, इतनी आत्मीयता उनमें आज हमेशा से रही है। कई बड़े पदों पर आसीन रहने के बावजूद जगदीप धनखड़ अपने सामाजिक दायित्वों से कभी मुंह नहीं मोड़ते। उनका ही संघर्ष था कि जाट समाज को प्रदेश में ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण मिल पाया। इसके अलावा उन्होंने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ कई सामाजिक सेवा गतिविधियों में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा धनखड़ ने राजस्थान ओलंपिक संघ और राजस्थान टेनिस संघ के अध्यक्ष के रूप में प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाई है। गांव के बच्चे, युवा, अभिभावक सबके लिए जगदीप धनखड़ की सहजता और सफलता प्रेरणा का काम कर रही है। धनखड़ भी अपने इलाके के होनहारों के लिए सब कुछ करने को तैयार खड़े नजर आते हैं। तो हमारे यहाँ गांव के जो निवासी हैं, आज इनकी बदौलत और प्रेरणा से यहाँ पे इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, लेक्चरर और यहाँ तक कि RAS, IAS तक हैं। पढ़ाई के अंदर बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा हो, मेरा जितना सहयोग होगा पूरा करूँगा। मैं साथ में था, उन्होंने ये आश्वासन दिया जितना भी 2 धन की कमी नहीं आने दूंगा, आप इस बात के निश्चित रहो। लोगों की मदद करने के लिए, चाहे गौशाला का काम हो, भले स्कूल के निर्माण की बात हो, यहाँ सिलाई का प्रशिक्षण केंद्र चलाने का काम हो, इस गांव को कभी भी जब भी किसी दुख सुख में उनकी ज़रूरत होती है वो हमेशा अग्रणी रहते हैं। पहले से ही वो शिक्षा के प्रति उनका बहुत जुड़ाव है। पहले भी स्कूल के अंदर अपने हिसाब से कभी ड्रेस बांटना, कभी पुस्तकें बांटना, वैसे भी अगर कोई मान लो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति अगर शिक्षा के मामले में उनसे सहयोग मांगता था तो उसकी आर्थिक सहायता करते थे। कभी उन्होंने शिक्षा के मामले में किसी को निराश नहीं किया। ये जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। जिंदगी के इसी फलसफे की जीती जागती मिसाल है जगदीप धनखड़, जिन्हें अपनी मिट्टी से प्यार है, सहज है, सुलभ है, सादगी के भंडार है। तो जगदीप धनखड़ का पूरा जीवन न केवल राजस्थान के लिए बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए, गरीबों, किसानों और आम लोगों के लिए प्रेरणादायी है। और आज के व्यक्ति विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।